नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शीतल पांडे और आप देख रहे हैं चर्चा आज की। खबरों की शुरुआत से पहले आइए नजर डालते हैं खबरें देश की हो या प्रदेश की, हर खबर को आप तक पहुंचाते हैं। आज की खबर में क्या है कुछ खास, देखने के लिए देखते रहिए चर्चा आज की। हमारे देश के सम्मान को ठेस पहुंचे या हमारी संप्रभुता पर सवाल उठे, ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। आज मोदी सरकार की विफल विदेश नीति के कारण भारत का पूरी दुनिया में अपमान हो रहा है। कनाडा हमें G7 के लिए नहीं बुलाता, ट्रंप लगातार सीज फायर का श्रेय ले रहे हैं, हम दुनिया से अलग थलग पड़ गए हैं, हमारे सदाबहार मित्र हमसे किनारा कर रहे हैं, बड़े देश हमारे दुश्मन के खेमे में नजर आ रहे हैं। जिस पाकिस्तान को हमने पूरी तरह से दरकिनार कर दिया था, वो आज हीरो बना घूम रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 45 दिनों में कश्मीर की तरफ झांका भी नहीं, लेकिन आज वे फीता काटने कश्मीर पहुंचे। और आगे सुनते हैं, आइए वीडियो में। आज हम एक बहुत बड़ी चिंता आपके साथ साझा करना आए हैं, क्योंकि इस देश के सम्मान में ठेस पहुंचे, इस देश की संप्रभुता पर सवाल उठे, यह कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विफल विदेश नीति, कंप्लीटली फेल्ड फॉरेन पॉलिसी के कारण इस देश का दुनिया में अपमान हो रहा है। कनाडा जैसा देश हमें G7 का इनवाइट नहीं भेजता है। ट्रंप बार बार सीज फायर का श्रेय ले चुके हैं और असलियत अब यह है कि ट्रंप को छोड़कर अब बाकी देश, कल रूस ने भी माना कि ट्रंप ने हमारे बीच मध्यस्थता करी थी और उनके कारण सीज फायर हुआ। यह भी सच है कि हम दुनिया में अलग थलग पड़ गए हैं और हमारे जो सदाबहार दोस्त हैं, जिसको ऑल वेदर फ्रेंड एंड एलाइज कहा जाता था, वो हमसे किनारा कर रहे हैं और बड़े बड़े देश आज हमारे दुश्मन मुल्क के खेमे में खड़े हुए नजर आ रहे हैं। असली बात यह है कि जिस पाकिस्तान को हमने टोटली दरकिनार कर दिया था, वो आज धड़ल्ले से हीरो बना घूम रहा है। उसको विश्व के तमाम मल्टीलैटरल एजेंसीज में प्रतिनिधित्व का मौका मिल रहा है, वो संयुक्त राष्ट्र में कमिटियों का चेयरपर्सन बन रहा है। असलियत यह है कि उसको मल्टीलैटरल एजेंसीज एक के बाद एक आर्थिक सहायता दे रही हैं और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। आज के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कश्मीर गए हैं। यह अलग बात है कि वो पिछले 45 दिनों में उन्होंने एक बार भी कश्मीर की ओर झांका तक नहीं, अब फीता काटने वो कश्मीर पहुंचे। लेकिन जब वो वहां पर भाषण देंगे तो इस देश के मन में बहुत सारे सवाल हैं और उन सवालों को उठाना हमारा काम है, क्योंकि यह वाकई में एक दुखद बात है कि 11 साल सत्ता में रहने के बाद, 90 से ज्यादा देशों की सैर करने के बाद, हमारी विफल विदेश नीति के चलते हमें हासिल कुछ भी ठोस नहीं हुआ है। कूटनीति या डिप्लोमेसी या फॉरेन पॉलिसी जिसको कहते हैं, इसका मतलब लाल लाल आंखें डालकर लेजर की रील बनाना नहीं होता है। कूटनीति का मतलब होता है कि आप विश्व में भारत का हित सर्वोपरि रखिए। कूटनीति निरंतर होती है, ये खोखले दावे नहीं होते हैं। अगर विदेश नीति विफल ना रही होती तो मुझे यह कहने में कोई भी संशय नहीं है कि इस दुनिया के तमाम मुल्क हमारे साथ मुस्तैदी से एकजुट होकर खड़े रहते, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है।